अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ताल्लुक़ यूनाइटेड पब्लिक स्कूल टांडोर से है और मैं मज़मून उर्दू की टीचर हूँ। आइए तलबा व तलबात, समेटिव असेसमेंट नंबर 1 रिवीजन, यानी कि कौन सा है ये समेटिव असेसमेंट 1 रिवीजन देख रहे हैं हम इस क्लास में। क्या देख रहे हैं? क्लास 6th सब्जेक्ट उर्दू, मार्क्स 80। तो देखिए तलबा, यहाँ पर क्लास कौन सी है? 6th सब्जेक्ट उर्दू और मार्क्स 80 रहेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, तलबा तलबा 5 1 जा 5, यानी कि इन पैराग्राफ के सवालात के जवाबात को हल करने पर आपको कितने कितने निशाना दिए जाएंगे? 1 1 मार्क, 1 1 निशाना दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अलिफ बिट झैल की इबारत पढ़कर हस्ब झैल सवालात के जवाबात लिखिए, यानी कि यहाँ पर इबारत दी गई है, आपको इसको पढ़ना है, पढ़ के इन सवालात के नीचे दिए गए सवालात के जवाबात को हल करना है। तो आइए तलबा व तलबात, मैं हल कर चुकी हूँ, आप देखिए इन सवालात के जवाबात। सबसे पहला सवाल, ये इबारत किस सबक से ली गई है? जवाब, ये इबारत सबक अक्लमंद औरत से ली गई है। सवाल नंबर 2, किस वजह से तिजारत में नुकसान हुआ? जवाब, सलीम की वजह से तिजारत में नुकसान हुआ। सवाल नंबर 3, सलीम का सारा माल किसने बर्बाद कर दिया? जवाब, सलीम का सारा माल नौकर चाकर और दोस्तों ने बर्बाद कर दिया। सवाल नंबर 4, कौन गमगीन रहने लगा? जवाब, अहमद सौदागर गमगीन रहने लगा। सवाल नंबर 5, सलीम की शादी किस लड़की से हुई? जवाब, सलीम की शहजादी जीनत से हुई। यानी कि ये क्या है तलबा व तलबात? अलिफ बिट, यानी कि फर्स्ट बिट है। ये 5 सवालात को हल करने पर, यानी कि इनके तमाम के मुकम्मल जवाबात लिखने पर आपको 5 निशाना दिए जाएंगे। आइए तलबा व तलबात, अब देखते हैं बिट बी। इसके भी कितने रहेंगे? 5 एकम 5, यानी कि हर एक के हर सवालात के 1 1 मार्क्स रहेंगे। हर सवालात के जवाबात के 1 1 मार्क्स यानी कि निशाना दिए जाएंगे। सबसे पहला देखिए तलबा व तलबात, दी गई नज़्म पढ़कर हस्ब झैल सवालात के जवाबात लिखिए। यानी कि यहाँ पर क्या है? देखिए तलबा व तलबात, यहाँ पे नज़्म दी गई है। ये नज़्म आप देख रहे हैं ना, ये पे नज़्म दी गई, इसके चंद सवालात के जवाबात पूछे गए हैं जो कि मैं हल कर चुकी हूँ उनके जवाबात। आइए अब देखते हैं इनके जवाबात क्या है। तो पहला सवाल देखिए तलबा व तलबात, ये अशार किस नज़्म से ली गई है? ये अशार नज़्म गाय और बकरी से ली गई है। जवाब क्या है? ये अशार नज़्म गाय और बकरी से ली गई है। सवाल नंबर 2, गाय की बात सुनकर बकरी ने क्या जवाब दिया? जवाब, गाय की बात सुनकर बकरी ने कहा कि आदमी की शिकायत अच्छी बात नहीं है। सवाल नंबर 3, आराम की कद्र क्यों करना चाहिए? जवाब, आराम की कद्र इसलिए करनी चाहिए क्योंकि किस्मत वालों को ही अल्लाह ताला आराम की ज़िंदगी मुयस्सर करता है। सवाल नंबर 4, बकरी की बात पर गाय पर क्या असर हुआ? जवाब, बकरी की बात सुनकर गाय शर्माई और अपने गिले शिकवे पर पछताई। सवाल नंबर 5, इस नज़्म के शायर का नाम क्या है? शायर का नाम क्या है, यह लिखिए। जवाब, इस नज़्म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है। तो तलबा व तलबा, बे बिट अलिफ बिट भी मुकम्मल कर चुके हैं हम और बे बिट भी मुकम्मल कर चुके हैं। यानी कि इसमें भी क्या है, आपको 5 सवालात के जवाबात को हल करने पर 5 निशानात दिए जाएंगे। आइए तलबा तलबात, अब जीम बिट, यानी कि जीम बिट क्या है देखते हैं। इसके 10 1 जा 10, यानी कि पूरा लिखने पर, ये नज़्म को मुकम्मल करने पर आपको कितने दिए जाएंगे? 10 मार्क्स दिए जाएंगे। सवाल देखिए, झैल के अशार को मुकम्मल कीजिए। यानी कि यहाँ पर मैं नज़्म दी हुई हूँ तलबा व तलबात, इस नज़्म को आपको मुकम्मल करना है। यानी कि इसका पहली और आखिरी लाइन मैं लिखूँगी, इसके बीच के लाइनों को आपको मुकम्मल करना है। तो आइए तलबा व तलबात, जवाब देखिए। बोलिए अपनी ज़बानें, बाटिए लहजों के फूल, सबको कौमी एकता का दर्स सिखाती है रैल। धर्म मज़हब ज़ात फ़िरक़ा घर में रख कर आइए, हर मुसाफिर को यही एक बात समझाती है रैल। धूप बारिश बर्फ़ कहरे के रदाएं काट कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रैल। वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए तो
छोड़कर उसको वहीं आगे निकल जाती है रेल। यानी कि ये नज़्म को मुकम्मल करने पर आपको 10 निशाना दिए जाएंगे। आइए तलबात नेक्स्ट यानी कि दूसरी बीट। सेकंड बीट में देखिए हिस्से दुवम में क्या है, हस्ब ज़ैल सवालात के जवाब 4 था 5 जुमलों में लिखिए। इसके मार्क्स कितने हैं, 5 चौक 20 यानी कि 4 सवालात के जवाब लिखना है आपको। कितने, 4 सवालात के जवाब को मुकम्मल करना है, जिसके निशानात कितने 5 है। सबसे पहला सवाल देखिए तलबात, हस्ब ज़ैल सवालात के जवाब 4 था 5 जुमलों में लिखिए। सवाल नंबर 1, बच्चों को चांदनी रात क्यों पसंद आती है। जवाब, बच्चों को चांदनी रात इसलिए पसंद आती है क्योंकि चांदनी पूरे शबाब पर होती है और देखने में बहुत ही खुशनुमा मालूम होती है। ये पहला सवाल का पहला जवाब। सवाल नंबर 2, रेल हमें इंसानियत का दर्स किस तरह देती है। जवाब, रेल हमें इंसानियत का दर्स इस तरह देती है कि जिस तरह रेल का काम सिर्फ मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना है ना कि राम और रहमान की तारीफ़ करना है, इसी तरह इंसान की इंसानियत यह है कि एक दूसरे के काम आना है, ना कि हिंदू मुसलमान की तारीफ़ करना है। सवाल नंबर 3, राजा ने चरवाहे को मरा हुआ समझा क्यों। जवाब, राजा ने चरवाहे को इसलिए मरा हुआ समझा क्योंकि पानी इसके सर को छू छू कर गुजर रहा था और सर के नीचे नुकीले पत्थर और हवा तेज़ चल रही थी, इसलिए पर भी चरवाहा सो रहा था। सवाल नंबर 4, खेलों से हमें क्या फ़ायदा है और खेलों के ज़रिए हमें क्या सीखना चाहिए। जवाब, खेलों से इंसान की सेहत अच्छी होती है और इसके अंदर मंसूबाबंद अंदाज में मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है। साथ ही साथ क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। खेलों के ज़रिए हमें पाबंद, डिसिप्लिन और मंसूबाबंदी सीखने का मौका मिलता है। तो तलबा ये आपके हिस्से दुम की फर्स्ट अलिफ बीट है, जो कि 4 क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाब को मुकम्मल करना है। आइए तलबा दूसरी जिम बीट। हस्ब ज़ैल सवालात के जवाब 10 था 12 जुमलों में लिखिए। ये क्या है, यहाँ पर इस हिस्से में आपको 2 सवालात के जवाब दिए जाएंगे, जिसको मुकम्मल करने पर आपको 10 मार्क्स रहेंगे। तो आइए तलबा फर्स्ट सवाल, नज़्म खुदा की शान को नस्र में तब्दील करके लिखिए। यानी कि नज़्म खुदा की शान को नस्र में तब्दील करके लिखना है, जो कि मैं लिख चुकी हूँ। आप देखिए इस तरह से लिखना है, देख रहे ना तलबा। ये देखिए तलबा ये नज़्म खुदा की शान का नस्र में तब्दील करने का जवाब चूँकि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आइए तलबा दूसरा सवाल, इस कहानी में यानी कि बातें मसावत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए, जो कि मैं जवाब लिख चुकी हूँ तलबा। आइए आप देखिए इस तरह से आपको लिखना है क्या इस सवाल का जवाब। ये 2 सवालात को हल करने पर आपको कितने 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेहतरीन अंदाज में लिखिए और खुशखत में लिखिए तलबा, और नुक्तों को जहन में रखते हुए अच्छे अंदाज में खुशखत लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा आपका 60 मार्क्स का पेपर हो चुका है तलबा। आइए अब हम ऑब्जेक्ट में 20 मार्क्स का देखते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया गया है उसको मुकम्मल करना है तलबा आपको। आइए तलबा ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपको 2 पंजे 10 यानी कि 5 सवालात यानी कि मंदरजे झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल, यानी कि 5 अल्फाज दिए गए हैं। इन 5 को जुमलों में इस्तेमाल करते हुए लिखने पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसे थर्ड में मंदरजे झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट देखिए देखभाल का क्या है, देखिए तलबा यहाँ पे देख रहे हैं, पौधों की देखभाल करें। सवाल नंबर 2, हुस्न सलूक, बच्चों से हुस्न सलूक में इससे पेश आएँ। अहले वतन की इज़्ज़त करो। चौथा पहल करना, सलाम करने में पहल करनी चाहिए। 5वां, मंजिल, तरक्की की मंजिल हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए। देखिए तलबा बे, मंदरजे झैल सवालात को दी गई हिदायत के मुताबिक सही जवाब का इंतखाब करके ABC में जवाबी बयास पर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए तलबा खलकत। सवाल नंबर खलकत, सारी खलकत अल्लाह की पैदा की हुई है। A अखलाक, B मखलूक, C खालिक, यानी कि B क्या है, हमारा सही आंसर है मखलूक। सवाल नंबर 2, सहल, सुबह सवेरे शबनम गिरने से मैदान सहल होता है। A गीला, B मैला,
सी खूबसूरत। हमारा जवाब क्या रहेगा? ए गीला। सवाल नंबर 3, अलामत। हंसते चेहरे खुशी की अलामत होते हैं। ए इशारा, बी निशानी, सी तस्वीर। जवाब क्या है तलबा व तलबात? निशानी, बी। सवाल नंबर 4, दर्स। तैमूर ने एक मामूली चिमटी से दर्स लिया। ए तरबियत, बी अखलाक, सी सबक। यानी कि हमारा जवाब क्या रहेगा? सी सबक लिया। 5वां, ख्वाबिद गई। मौसम सरमा में जब कहरा छा जाता है तो सारा माहौल ख्वाबिदगाह हो जाता है। ए सोया हुआ, बी जागा हुआ, सी सुहाना। जवाब क्या रहेगा तलबा व तलबात? ए यानी कि सोया हुआ। 6वां, चरागाह। जानवर चरागाह में चरते हैं। यानी कि ए दरख्त, बी जानवर चरने की जगह, सी नदी। आपका जवाब क्या है? बी जानवर चरने की जगह। सवाल नंबर 7, समा। डूबते सूरज का समा सुहाना लगता है। ए नज़ारा, सी कैफियत, बी कैफियत, सी हालात। तो क्या रहेगा हमारा जवाब तलबा व तलबात? ए नज़ारा। 8वां, सलीका। हर इंसान को बातचीत का सलीका आना चाहिए। ए अदब, बी गुफ्तगू, सी तरीक़ा। जवाब क्या रहेगा तलबा व तलबात? सी तरीक़ा। 9वां, पाला। अहमद को जंगल में शेर से पाला पड़ गया। इसके आप देखिए तलबा व तलबात, ए साबिक़ा पढ़ना, बी रास्ता दिखाना, सी रोक देना। यानी कि हमारा जवाब क्या रहेगा? ए साबिक़ा पढ़ना। 10वां सवाल, ज़ात। अल्लाह की ज़ात गफ़ूरुर रहीम है। ए आदमी, बी सिफत, सी औरत। यानी कि हमारा जवाब क्या रहेगा तलबा व तलबात? बी सिफत। यानी कि हमारा ऑप्शन बी। तो देखिए तलबा व तलबात, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिसके 20 मार्क्स है। 10 सवालात को हल करने पर हर सवाल का एक एक निशाना दिए जाएंगे। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप पेपर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका समेटिव असेसमेंट 1 का रिवीजन समझ में आ गया होगा। तो इसको अपने नोटबुक्स में खुशखत अंदाज में लिखिए और ग्रुप में सेंड कीजिए। सो थैंक यू या शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।